प्यारे साथियों, मेरा नाम डॉक्टर के सिंह है और मैं आरोग्यम भारतम फार्म पे आज आया हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि फार्म पे चलूँ और चल करके फार्म की स्थिति को देखूँ। ये देखिए, एक छोटा सा हैंड ऑपरेटेड एक ट्रैक्टर है जिसको रोटावेटर भी कहा जाता है और ये कल्टीवेटर का काम करता है। इसको पन्नी से ढका हुआ है ताकि इसमें ख़राब ना हो कुछ भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इको कॉटेज है। इस इको कॉटेज की खासियत ये है कि बम्बू से निर्मित है और बम्बू इको फ्रेंडली होता है। आपको जानकारी होगी कि ये बम्बू जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके भी बम्बू के भी पौधे नदी के तट पे लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है वाटर टैंक है, इसमें पानी भर देने के बाद जो है आप इस वाटर टैंक के अंदर जो स्नान भी कर सकते हैं। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई। इसकी खासियत ये है कि पानी का दुरुपयोग न हो। जिन पौधों की पानी की ज़रूरत होती है उसी पौधों को पानी मिलता है। उसी के पास में इस ड्रिप इरिगेशन से पाइप निकलती है, कई सारे लेटरल्स होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पानी ड्रॉप ड्रॉप बाहर आता है और इसी वजह से पानी की बर्बादी नहीं होती है और पौधों को जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाता है। और इसी का रिज़ल्ट है कि हम जल संरक्षण अभियान के साथ भी इस फार्म को जोड़े हुए हैं। मैं चाहता तो फ्लड इरिगेशन करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जल ही है तो जीवन है और जल की बर्बादी किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आप भी, उम्मीद है कि आप भी इस बात को ख्याल रखेंगे। जहाँ भी आपको कहीं खुला हुआ टैप दिखे, पानी की बर्बादी दिखे, तुरंत आप उस पर अपने स्तर से जो भी हो सकता है उसको बचाने के लिए ज़रूर कार्य करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आरोग्यम भारतम फार्म का एक बोर्ड है और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मैसेज भी आपको दिए गए हैं, लिखे गए हैं। इस आरोग्यम भारतम पर जो एक इको कॉटेज है, पुराने ज़माने में जो मकान निर्मित किए जाते थे उस मकान में, उसी मकान का एक रेप्लिका है जिसमें आप देखेंगे कि इसमें कंडी और पत्थर के जरिए छत का निर्माण किया गया है और ये काफ़ी गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और ठंडी के दिनों में गर्म रहता है। इसकी जो दीवार है, दीवार की जो पुताई है, ये कोई सीमेंट से नहीं की गई है, पीओपी और पुट्टी नहीं लगाई गई है। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरी तरह से मिट्टी से लिपा हुआ है और ऊपर से गोबर का लेप लगाया गया है और एक गोबर की जो महक होती है वो आपको इसमें प्रतीत होगी, महसूस होगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एक छोटा सा यहाँ पर किचन भी है जिसमें आप कभी आप आएँ इस फार्म पे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब भी आप आएँ यहाँ पर स्वयं जो फूडिंग और कुकिंग की व्यवस्था करनी होगी। सारी चीज़ें हैं परंतु बनाना तो स्वयं होगा। मिलजुल करके पिकनिक स्पॉट के रूप में जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस इको कॉटेज का जो निर्माण किया गया है, इसमें क्या क्या यूज किया गया है, आइए मैं बोर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। ये पंचवटी लिखा हुआ है, देखिए, पंचवटी आरोग्यम भारतम। पंचवटी का अर्थ ये होता है कि जिस मकान के इर्द गिर्द 5 वृक्ष लगे हो, और 5 वृक्ष जो होते हैं उसमें वृक्ष को भी तय किया गया है कि कौन सा वृक्ष होगा। जैसे उत्तर साइड में बेल का पौधा होता है, जो आप जानते हैं गर्मी के दिनों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा होती है ना, पाचन की समस्याएं ज़्यादा होती है, इसलिए उत्तर दिशा में जो है आपको जो है बेल का पौधा लगा हुआ मिलेगा। दक्षिण साइड में आंवला का पौधा लगा हुआ, देखिए यहाँ पर आंवला का पौधा है। पत्तियाँ अभी झड़ गई हैं, पत्तियाँ फिर से आएंगी। एक आंवला का पौधा ये भी है। इसको कहा जाता है कि पूरब और दक्षिण
पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है, कोना जो होता है, यहाँ अशोक लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए अशोक का पौधा लगा हुआ है। और इसी तरह से पूरब साइड में पीपल का पौधा लगा हुआ, जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊंचा पीपल का पेड़ है। तो पंचवटी का यही कंसेप्ट है कि समय और ऋतु के हिसाब से, यानी वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से पौधे लगाए जाते हैं। ठंडी के दिनों में आंवला काफ़ी लाभकारी होता है। आंवला के अचार बनते हैं, आंवला की चटनी बनती है, और आंवला के बहुत सारे कैंडी बनती है, मुरब्बा बनता है। और ये जो आंवला है, ये विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोलेजन फाइबर होती है, उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेजन फाइबर अगर बढ़िया होगा, हेल्दी होगा, तो आपका स्किन हेल्दी होगा। तो एक तरह से ये फार्म का जो उद्देश्य है, पैसा कमाना कम है, और इसमें औषधीय गुणों वाले पौधे इसीलिए ज़्यादा लगाए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस फार्म पर अलग अलग तरह के पौधे हैं, जिसमें महोगनी के पौधे थोड़ा ज़्यादा दिखाई आपको दे रहे होंगे। और इस तरह से ये कुछ पौधे हैं। ये अनार के पौधे हैं, ये अनार के पौधे हैं। अनार के जो पौधे हैं, इसमें देखिए फूल भी लगे हुए हैं, ये फूल भी लगे हुए हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके गुड़हल का पौधा है। ये भी अनार का पौधा है, ये मौसमी का पौधा है। ये तमाम इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। धीरे धीरे इस फार्म को और सुसज्जित किया जा रहा, और दिनों दिन ये फार्म बेहतर ही होने वाला है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आपकी दुआएं और आप जैसे लोगों का जब सहयोग रहेगा, जब ब्लेसिंग रहेगी, तो काम स्वतः जो है अच्छा होगा। देखिए मौसमी का ये जो है फल लगे हुए हैं, एकदम ये जड़ के नीचे भी लगे हुए हैं, जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है। और इस तरह से जो है मैं आज मौसमी का कुछ फल ज़रूर लेकर पटना पहुंचूंगा। और देखिए कितना पीलापन आ गया है मौसमी का। ये भी सिट्रस फ्रूट है, इसमें भी जो है बहुत विटामिन सी की मात्रा होती है। और विटामिन सी जो है त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और जितने भी ब्यूटी क्रीम है, उसमें लेमन जैसे जो भी सिट्रस फ्रूट हैं, उनके एक्सट्रैक्ट को ज़रूर डाला जाता है, ताकि हमारी जो विटामिन सी का जो एक नेचुरल जो सोर्स है, उसको हम अपने जीवन में उपयोग कर सके। और इधर देखिए धान के पौधे लगे हुए हैं, तमाम ही धान के पौधे लगे हुए हैं। जहाँ देखेंगे आप, वहाँ तक आपको धान ही धान दिखाई देगा। मित्रों, आपने जो समय निकाला, आपको इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।